Assalamu alaikum student. I have another question for you related to analytical reasoning. So first of all we have to read what actually the question is. An editor must choose 5 articles to be published in the upcoming issues of an arts review. The only available articles for publication are theatre articles named F, G, H and J and dance articles K, L, M and O. After that I just made some conditions here. एक्चुअली ये कंडीशंस ऑलरेडी आपको गिवन थी लेकिन इस फॉर्म में नहीं थी, तो मैंने अपनी इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज मैंने इसको कंडीशंस के फॉर्म में जो है वो राइट कर दिया. सो हेयर फर्स्ट कंडीशन इज एटलीस्ट 3 ऑफ द 5 पब्लिकेशन आर्टिकल पब्लिश आर्टिकल मस्ट बी फ्रॉम द डांस आर्टिकल. इट्स मीन KLMO जो बेसिकली आपके पास डांस आर्टिकल है उसमें से एटलीस्ट 3 आपको चूज़ करने हैं. सेकेंड कंडीशन इज़ if J is chosen then M cannot be. It's mean if you are choosing M article from the J article from the theatre article, then you do not choose M article. This is another condition. So the condition 3 is if F is chosen then J must also be chosen. कि अगर आपने F को choose किया है then you have to choose J. So next question पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या questions हैं. So question 1 is if M is not chosen for the issue which of the following must be chosen. अब यहाँ पे डांस आर्टिकल में बात हो रही है, अगर आप M को चूज़ नहीं करेंगे then which of the following must be chosen. अब ऊपर वाले थिएटर आर्टिकल्स के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि डिफाइन से बात है कि डांस आर्टिकल में ये गिवन था कि आपको एटलीस्ट डांस में से 3 आर्टिकल लाजमी चूज़ करने हैं. जब उसने ये बात की कि अगर M आपके पास चूज़ नहीं किया तो इट्स मीन K, L और O वो तीनों तो लाजमी चूज़ करने हैं. सो हम K, L और O किसी भी इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को देखेंगे तो आपके पास जहाँ पे ऑप्शन E जो है वो K को शो कर रहा है. सो इट्स मीन आपके पास ऑप्शन E इज़ द करेक्ट वन. वी आर नॉट चूजिंग J, H, G, F क्योंकि वो बेसिकली थिएटर आर्टिकल से रिलेट करते हैं. इस वक्त हमें फोकस करना है ऑन द डांस आर्टिकल जो कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 इट्स गिवन दैट द 3 ऑफ द थिएटर डांस आर्टिकल मस्ट बी चूजन. तो M आप चूज़ नहीं कर रहे तो इट्स मीन आपको K, L और O लाजमी चूज़ करने. तो K और O का ऑप्शन नहीं है, यू हैव O और L का ऑप्शन नहीं है, सो यू हैव ऑप्शन K. सो ऑप्शन ये आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगा. Our next question is how many acceptable groupings of article include J. अब आर्टिकल J की कौन सी पॉसिबल ग्रुपिंग जो है वो आपके पास इंक्लूड. तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली कौन कौन सी ग्रुपिंग है वो पॉसिबल हो सकते हैं. तो यहाँ पे इसने कहा कि इंक्लूड J. जब हम J को इंक्लूड करेंगे तो कौन सी ग्रुपिंग है. अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2 and 3 अगर हम देखें तो यहाँ पे यह है इफ़ J इज़ चूज़न देन M कैन नॉट बी चूज़न. अगर हम थिएटर में से J को चूज़ कर लेते हैं तो डांस आर्टिकल में से M को हम एक्सक्लूड कर देंगे. तो जब हम M को एक्सक्लूड करेंगे तो वी हैव ओनली K, L एंड O. तो डांस ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 इट्स गिवन दैट यू हैव टू चूज़ एटलीस्ट 3 डांस आर्टिकल. सो K, L और O आपके पास क्या होगा, बारी बारी आप इन जो थिएटर आर्टिकल है इसमें कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो चूज़ करेंगे. पहला कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होगा, आपने F के साथ आप J को चूज़ करेंगे, देन डांस आर्टिकल में से K, L और O आ जाएगा. सिमिलरली आप G के साथ J को चूज़ करेंगे, देन H के साथ J को चूज़ करेंगे. तो एक किस्म के आपके पास जहाँ पे कितने ग्रुप बन जाते हैं, 3 पॉसिबल ग्रुप बन जाते हैं. सो इट्स मीन कि आपके पास जो ऑप्शन नंबर C है फ्रॉम दिस क्वेश्चन दैट इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, so here next question according to that the choice of which article made only one group of article acceptable. और ऑप्शन है आपके पास F, G, J, L and M. तो यहाँ पे आपने कोई एक बताना है कि जिसको जब हम चूज़ करें तो ओनली वन ग्रुप पॉसिबल हो सकता है. तो यहाँ पे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके पास कंडीशन क्या कहती है. यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ये 3 आपके पास कंडीशन गिवन है. तो कंडीशन 3 में ये लिखा है इफ़ F इज़ चूजन देन J मस्ट ऑल्सो बी चूजन. और कंडीशन 2 में है इफ़ J इज़ चूजन देन M कैन नॉट बी चूजन. तो डेफिनेटली और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने लाजमी 3 जो हैं वो डांस आर्टिकल चूज़ करने हैं. यहाँ पे F को अगर आप चूज़ करते हैं
लेट्स सपोज जहाँ से आप F को चूज़ करते हैं तो आप लाजमी J को चूज़ करेंगे। जब आप J को चूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 M आप जो डांस आर्टिकल है उसमें से चूज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास 3 आर्टिकल रिमेन हो गए फ्रॉम द डांस आर्टिकल K, L and O। 3 वो F और G, यानी आपके पास ये टोटल 5 और एक ग्रुप पॉसिबल बन जाता है आपके पास। सो इट्स मीन आप कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? इफ़ F इज़ चूजन देन J मस्ट ऑल्सो बी चूजन। तो इट्स मीन आप F को जब चूज़ करते हैं तो आपके पास जस्ट 1 एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ आर्टिकल जो है वो रह जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ G इज़ चूजन फॉर द इशू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर हम G को चूज़ करते हैं तो इन सब में से कौन सा ट्रू हो जाएगा? तो यहाँ पे ये है कि जब हम G को चूज़ करेंगे तो इट्स मीन G के साथ आपने H को चूज़ करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3 इफ़ यू आर चूजिंग F देन आपने J चूज़ करना है। तो इस वक्त जब आप G को चूज़ करेंगे उसके साथ आपने H को चूज़ करना है, H मस्ट ऑल्सो बी चूजन। सो व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन हियर वी हैव? J is not chosen. Exactly 3 dance articles are chosen. H is not chosen. All 4 of the dance articles are chosen and F is not chosen. So G के साथ जब आपने H को लिया तो डेफिनेटली आप जो है वो यहाँ पे F को G के साथ H को लेंगे, F को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने F को लेना है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 आपको J को लेना पड़ेगा। तो आपने थिएटर आर्टिकल जस्ट 2 चूज़ करने होते हैं, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग आर्टिकल होते हैं वो डांस से होते हैं। सो इट्स मीन आप G के साथ H को चूज़ करेंगे तो आपने F को चूज़ नहीं करना इसमें, तभी आप कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो इट्स मीन आपके पास जो ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ option E. Here we have option E. So option F is not chosen. So that was our today's lecture. Thank you.